सैकड़ों सालों तक राज्य किया। तो भारत माता ने ये पारतंत्र को देखा, स्वतंत्रता का जो जो भारत माता पहले अनुभव करती थी वो खत्म हो चुका था। पारतंत्र में, दूसरों के गुलामी में भारत वर्ष जीने लगा और कई साल उसमें चले गए, कई साल चले गए। हमारे भारत के बड़े जागरूक लोगों ने भारत स्वतंत्र हो जाए इसके लिए आंदोलन किया, बहुत बड़ा संगठन निर्माण किया और भारत के स्वतंत्रता के लिए उस समय के जो समाज का हित चाहने वाले, देश का हित चाहने वाले ऐसे कुछ लोगों ने भारत के स्वतंत्रता होने के लिए कुर्बानी दी। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष शुरू किया, भारतीय लोगों को जगाना शुरू किया और भारतीय लोगों को जगाते समय सर्वसामान्य आदमी भी इस आंदोलन में सहभागी हो और सभी लोग उसका एक हिस्सा बने। और जब अब एक दिल से, एकात्मता से भारत माता को अपने सामने रखकर, उन्हें पूज्य मानकर, यदि हम सभी मिलकर भारत माता के लिए संघर्ष करेंगे तो जरूर हम कामयाब हो जाएंगे, सफलता हमें मिलेगी ही। ये सब सोचकर हमारे उस समय के बड़े ज्ञानी, प्रज्ञावान और अपने आप को समर्पित करने वाले लोगों ने बहुत कुछ त्याग कर, छोड़कर भारत की स्वतंत्रता के मूवमेंट में लगे। उनमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसे सभी लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसे कई लोगों ने एक नया आंदोलन निर्माण किया, लोगों को चेताया, चेतना दी, जगाया और सभी लोग एक होकर इतने बलाढ्य ऐसे इंग्रजों के साथ वो संघर्ष करते रहे, एक ही बात अपने सामने रखकर कि हम हमारी भारत माता को स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्र बनाएंगे और सफल हो गए। ये बड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन आज जो स्वतंत्रता हमें मिली, इस स्वतंत्र भारत को कैसा हम चलाएंगे, इसके लिए सभी ने मिलकर तय किया कि हमारे लिए सभी को न्याय देने वाला, सबको सुख शांति देने वाला, सबके उत्थान की, विकास की बात करने वाला संविधान हो, तो सही मायने में हम अपने देश की भी रक्षा कर सकते हैं और हमारे भारतीय हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को हम सुख शांति दे सकते हैं। तो ऐसा कोई संविधान हो कि सब लोग उसे अपना माने और उसके ध्येय धोरण को पूर्ण करने के लिए लोग मिलजुल कर काम करें, तो निश्चित हम भारत की एकात्मता बनाए रख सकते हैं। क्योंकि भारत उस समय बहुत कमजोर हो चुका था, कई हिस्सों में भारत बट चुका था। छोटे बड़े भारत में उस समय राजा थे, करीब मेरे ख्याल से 550 के ऊपर राजघराने भारतवर्ष में उस समय थे जब देश स्वतंत्र हुआ। तो ये राजघराने अपने आप में, कोई झांसी का एक राजघराना था, कोई झांसी का राजघराना मान लीजिए, उसी प्रकार कोल्हापुर है, सोलापुर है, नागपुर है और हर प्रांत में जो आज हम प्रांत देखते हैं, उन प्रांत में छोटे 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 एक राजा थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सभी ने मिलकर ये सारे राज्य को बर्खास्त करने का प्रस्ताव रखा कि अभी हमें ये छोटे मोटे राजा को नहीं रखना है,
हम सब लोग इकट्ठे आकर भारत की रक्षा करें और भारत का विकास करें। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि सभी लोगों ने मिलकर कि जो छोटे मोटे जो राज्य थे उन सभी को एक करने का प्रयास किया कि हमारा भारत एक यूनियन भारत बन जाए। सभी लोग इकट्ठे आकर एक साथ हम भारत के प्रगति के लिए हम कुछ करें, ये भावना रखकर पहले तो वो जो राज्य थे उन्हें बर्खास्त किया गया। सभी को संविधान ने एक ही मत का अधिकार दे दिया। उस समय चलती थी, चर्चा चली कि जो राजा है, राजघराने हैं, जिनके पास बहुत सैकड़ों एकड़ जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है, वो बहुत धनी है, तो ऐसे लोगों को अधिक मत देना चाहिए, अधिक अधिकार देना चाहिए। जो सर्वसामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उनसे उनको अधिक अधिकार मिले। लेकिन संविधान सभा में बाबा साहब प्रमुख जो थे उसके, इन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें सभी को एक जैसा ही अधिकार देना है। हर व्यक्ति को एक ही मत का अधिकार रहेगा, हर पुरुष को एक ही मतदान का अधिकार, हर स्त्री को एक ही मतदान का अधिकार। कोई करोड़पति हो उनको भी एक ही मतदान का अधिकार रहेगा, और कोई मध्यम वर्गीय हो उन्हें भी एक ही मतदान का अधिकार रहेगा। जो आदमी है, हर एक आदमी को, हर एक स्त्री को एक एक मतदान का ही अधिकार देंगे। ये बात को बाबा साहब ने रखा और सभी ने इस बात को चर्चा करने के बाद मान्यता दी, और एक सभी के मान्यता से ये तय हो गया कि हम एक ही मत एक को देने का अधिकार रखते हैं। संविधान ने उसे मंजूरी दे दी। पुरानी जो प्रथा थी वो बंद हो गई, खत्म हो गई, और नहीं, सूरज उग उठा, और वो सूरज उठा स्वतंत्रता लेकर, गुलामी को नष्ट करके। स्वतंत्रता का सूरज जब उगा तो सारे लोग हर्षित हो गए, बड़े आनंदित हो गए कि आज हम जो सांस ले रहे हैं हमारे भारत भूमि पर, ये स्वतंत्र भारत भूमि है, ये हमारी अपनी है, ये हमारी माता है, हमें इसकी सेवा करना है। और जिस भारत भूमि में पैदा हुए सभी लोग, ये हमारे भाई बहन है। जैसे एक परिवार में यदि 5 भाई होते हैं तो माता पिता, पांचों भाई को वो माता पिता एक जैसा प्रेम करते हैं। छोटे बड़े सभी को माता एक जैसा ही प्यार देती है। जो माता के हृदय में होता है कि मेरे पांचों लड़के सुखी बने, प्रगति करे, मेरे पांचों लड़के वो आनंद को, सुख को भोगे, मेरे पांचों लड़के दुख से दूर हो जाए, वो वंचित ना रहे सुख से, शांति से, वंचित ना रहे प्रगति से। हर एक व्यक्ति ने प्रगति करनी है, हर एक व्यक्ति ने सुख को भोगना है, हर एक व्यक्ति ने शांति को भोगना है। इस प्रकार का विचार वो जो दयावंत माता होती है, करुणामय माता होती है, वो सभी को एक दर्जा ही देना चाहती है। भोजन जब परोसती है ना, आप जानते हैं कि जब माता भोजन परोसती है तो 5 लड़के हैं, तो 5 ही लड़कों को एक जैसा परोसती है। जो भी सब्जी बनाई वो पांचों लड़कों को देगी, जो भी उसने चपाती बनाई, जो भी उसने कुछ बनाया है, भात हो, चपाती हो, दाल हो, जो कुछ भी बनाया है, तो पांचों लड़कों को एक जैसा देती है कि मेरे पांचों बेटे, कोई भूखा न रहे 5 बेटों में से, किसी को ज्यादा किसी को कम न मिले। जो जितना खा सकता है उतना उनको मिलना चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए, कोई भी भूखा पेट से मेरा बच्चा ना रहे, ऐसी माता सोचती है। और तब परिवार बड़ी सुख से, शांति से चलता है। लेकिन माता ने यदि डिस्क्रिमिनेशन किया कि नहीं भाई, एक को तो अच्छा देंगी, दूसरे को तो अच्छा नहीं देंगी, तीसरे को एक तरफ तो ध्यान ही नहीं देंगी, ऐसा यदि 5 बच्चों में माता मतभेद करती है, भेदभाव करती है, तो परिवार इकट्ठा नहीं रहेगा, परिवार बिछड़ जाएगा। क्यों इकट्ठा रहेगा वो परिवार? नहीं रहेगा कभी। लेकिन जब वो माता सभी को एक जैसा देती है तो सभी लोग
जुड़कर माता की भी सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं और परिवार सुख शांति से सांस लेता है, सुख शांति से रहता है। जब परिवार पर आपत्ति विपत्ति आती है तो पांचों बेटे एक साथ उस आपत्ति विपत्ति से टक्कर देते हैं, लड़ते हैं और आपत्ति विपत्ति से निकल जाते हैं। पांचों लोग एक साथ, क्योंकि एकजुट होती है, इसीलिए वो परिवार हमेशा प्रगति करता है, हमेशा मजबूत रहता है, क्योंकि पांच ही लोगों का परिवार है तो मजबूत है। जैसे आप देखिए ना, एक हाथ में जो पांच उंगलियां है तो हर एक उंगली की एक अपनी अपनी शक्ति है, लेकिन अब एक एक उंगली की शक्ति को देखे तो उंगली की शक्ति ज्यादा नहीं होती, छोटी होती है शक्ति। लेकिन पांचों उंगली एक साथ आ गई और मुट्ठी मुट्ठी हमने बांध दी, तो ये मुट्ठी में इतनी बड़ी ताकत है, क्योंकि दूसरा आदमी मुट्ठी नहीं खोल सकता है, मुट्ठी को खोलना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अकेली उंगली, एक ही नहीं, एक ही वोट, एक ही उंगली यदि हम दिखाते हैं तो कोई भी आदमी इस उंगली को मार सकता है, तोड़ सकता है, क्योंकि अकेली उंगली में इतनी ताकत नहीं होती, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जब पांचों उंगलियां इकट्ठी आ गई तो मुट्ठी बन गई, मुट्ठी बन गई, ताकत हो गई, शक्ति हो गई। और पांचों की मिलकर जब शक्ति हुई तो मुट्ठी को खोलना सामान्य बात नहीं। अब देखते हैं कभी कभी पहलवान जो होते हैं ना, ऐसी मुट्ठी बांधते हैं कि दूसरा पहलवान कितनी भी ताकत लगाए तो किसी दूसरे पहलवान को मुट्ठी को खोल नहीं सकता, क्योंकि मुट्ठी बंधी हुई है तो खोल नहीं सकता। लेकिन सिंगल उंगली रहे तो वो पहलवान अपने ताकत से उंगली को तोड़ देगा, तोड़ मरोड़ कर देगा। यही तो निसर्ग का नियम है ना। तो ये नियम जैसा हमारे परिवार पर लागू होता है भाई बहनों, ऐसा ही ये नियम हमारे देश पर भी लागू होता है। यदि हमारे देश की रक्षा करनी है, देश की हमें उन्नति करनी है, तो सभी ने, हमने एक मुट्ठी जैसा मिलकर वो शक्ति हमने बनानी है। वो शक्ति अपने मातृभूमि की सेवा के लिए, वो शक्ति नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। नेशनल इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो नेशनल इंटीग्रिटी ये अपने आप नहीं आती, केवल बोलने से नहीं आती, भाषण देने से नहीं आती, उसे हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो यही चिंता बाबा साहब अंबेडकर जी को थी। जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, बहुत परिश्रम करके 2 साल 11 महीने और 17 दिन संविधान लिखने में घटना समिति ने बिताए। घटना समिति के प्रमुख डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जिनका बहुत बड़ा रोल था उसमें। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना परिश्रम करके ये संविधान लिखा, और जब संविधान सुपुर्द कर दिया, वो 26 जनवरी 1949 को संविधान बाबा साहब ने सुपुर्द कर दिया। और फिर ये लागू हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 से। तो 1950 से जब संविधान लागू हुआ, तो वो लागू होने के पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण दिया पार्लियामेंट में। और वो भाषण देकर बाबा साहब कहते थे कि मुझे तो चिंता है, इतना अच्छा संविधान तो हमने बनाया है, लेकिन चिंता इस बात की है कि हमने, जैसे अपने भारत का इतिहास देखा जाए तो हमने अपनी स्वतंत्रता एक बार दो बार गंवाई है, और वो गंवाने के कारणभूत हम ही लोग हैं। हमारे राजा वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे, और बाहर के लोग आकर आक्रमण करते रहे, और बाहर के लोगों ने हमारे छोटे मोटे राजाओं को एक दूसरे के प्रति मतलब कलुषित कर दिया, एक दूसरे के साथ उनको लड़ाई झगड़ा करने में लगा दिया, एक दूसरे के प्रति उनको फितूर बना दिया, लड़ाई झगड़ा करने में लगा दिया। और विदेशी लोगों ने आक्रमण करके धीरे 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 भारत पर कब्जा पाया, और ये हमारे भारत की जो सार्वभौमिकता थी, जो बड़ी स्वतंत्रता थी, वो खत्म हो गई। ये इतिहास है। इसीलिए बाबा साहब
ने भाषण दिया, कहते थे कि मैं बड़ा चिंतित हूँ कि अब जो हमें स्वतंत्रता लंबे समय के बाद मिली है, हम क्या इसकी रक्षा कर पाएंगे क्या? मुझे डर लगता है। ऐसे बाबा साहब कहते थे। डर इसलिए लगता है कि आज का जो हमारा भारत समाज है, ये हजारों जातियों में बटा हुआ है। आज का हमारा समाज है, बाबा साहब उस समय की बात करते हैं 1950 में, तो आज का जो हमारा समाज है वो जाति में बटा हुआ है, वो वर्गों में बटा हुआ है, वो पंथों में बटा हुआ है, वो धर्मों में बटा हुआ है। धर्म में भी सभी एक साथ नहीं, कई पंथ है एक एक धर्म में भी। तो ऐसा हमारा समाज जो बटा हुआ है, और उनको देश से भी उनका पंथ बड़ा प्यारा लगता है। पंथ को पहला क्रमांक देते हैं, देश को दूसरा। इसी प्रकार उनको उनकी जाति बड़ी प्यारी लगती है कि मैं इस जात का हूँ, इस वर्ग का मैं हूँ। तो वर्ग उनके लिए बड़ा प्यारा लगता है। जात जिस भी जाति का हो, वो जात उसके लिए बड़ी प्यारी लगती है। देश वो बाद में, जाति प्रथम। तो ऐसी भावना रखने वाले समाज में यदि हम जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे, जाति के नाम पर विभक्त रहेंगे, तो क्या हम भारत की रक्षा कर पाएंगे क्या? यदि जाति के नाम पर हम लड़ते रहेंगे तो कैसे हम भारत की रक्षा करेंगे? आज तो हमारे शत्रु नजदीक के राष्ट्र कुछ कोई है, वो ताक रहे हैं कि कब हम भारत में कमजोरी देखें और भारत को कैसे हम भारत पर हमला करें। इस प्रकार का विचार करने वाले भी आज हम 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में लोगों को देखते हैं। तो हमें बड़े जागरूक भाव से रक्षा करनी है अपने स्वतंत्र भारत की। तो ये बात बाबा साहब के मन में आ गई। बाबा साहब ने अपने पहले भाषण में कहा, और फिर बाबा साहब कहते हैं, अरे जानते हो आप, ये स्वतंत्रता की जो बात कर रहे हैं ना, ये स्वतंत्रता भारत भूमि की ही देन है समाज को, मानवता को। ये भारत तथागत भगवान बुद्ध के समय एक गणतंत्र के रूप में भारत में राज्य चलता था। उस समय जो भारत में छोटे मोटे जो राज्य थे, लेकिन गणतंत्रता को यानी प्रजासत्ता को बड़ा महत्व उस समय दिया जाता था। वैसे जो कपिल वस्तु के राजा सुधोधन, उनके यहाँ भी वो प्रथा कायम थी। वैसे ही वैशाली के जो राजा थे, वैशाली नगरी, तो वहां भी ये लोकतंत्र की प्रथा चल रही थी बुद्ध के काल में। और तथागत भगवान बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाया, उस भिक्षु संघ में तथागत भगवान बुद्ध ने पूरी तरह एक लोकतांत्रिक पद्धति को लाया। हर एक व्यक्ति को महत्व दिया। भगवान बुद्ध ये पहले व्यक्ति थे, आज की बात नहीं। अमेरिका तो बाद में स्वतंत्र हुआ, फ्रांस तो बाद में स्वतंत्र हुआ, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि स्वतंत्रता क्या होती है। उस समय हमारी भारत माता है, उस समय 2600 साल पहले हमारा भारत देश स्वतंत्रता के उस प्रकाश में ऐसे अवस्था में वो जी रहा था। हर एक को महत्व दिया जाता था। जब तथागत भगवान बुद्ध 2600 साल पहले पैदा हुए और उन्होंने जब एक सद्धम्म खोज निकाला और भिक्षु संघ की स्थापना की, तो भिक्षु संघ की स्थापना में भी तथागत भगवान बुद्ध ने जो मूल सिद्धांत रखे, वो मूल सिद्धांत थे लोकशाही के सिद्धांत, गणतंत्र के सिद्धांत। हर एक व्यक्ति को एक एक ही मत मिलना चाहिए। तो भिक्षु संघ में ये संसदीय पद्धति आज जो हमने भारत में अपनाई है, ये संसदीय पद्धति, ये पार्लियामेंटरी सिस्टम, ये सिस्टम तथागत भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में उन्होंने प्रस्तापित की।
विनय पिटक बनाए कि कैसे भिक्षु ने रहना चाहिए, कैसे उपासकों ने रहना चाहिए, कैसे भिक्षुनियों ने रहना चाहिए, कैसे भिक्षु संघ को मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए एक संविधान, सर्वप्रथम संविधान यदि कोई बनाने वाला व्यक्ति हो लोगों के हित और कल्याण के लिए, तो वो थे भगवान बुद्ध है। और वो संविधान को नाम दिया विनय पिटक, यानी विनय बनाए कि जो विनय का, नीति नियमों का हर एक व्यक्ति ने पालन करना चाहिए। ये जो नियम थे, विनय थे, वो हर एक व्यक्ति के लिए एक समान थे। कोई किसी को अलग प्रकार का नियम नहीं, एक जैसे नियम सभी को। जैसे भगवान बुद्ध ने जो संघ प्रस्तापित किया, उस संघ में कई जाति के लोग आए, कई वर्ग के लोग आए, कई पंथ के लोग आए। बुद्ध के समय 62 प्रकार के धर्म इस भारत भूमि पर विद्यमान थे। उसे कहते 62 प्रकार के तात्विक लोग, तत्व प्रणाली और विचारधारा के लोग थे, जो अलग अलग विचारधारा अपने अपने ढंग से वो कहते थे, बताते थे। 62 प्रकार के लोग, 62 प्रकार के धर्म थे। उस समय हिंदू धर्म का कोई नाम नहीं था, ब्राह्मणी धर्म था, वेद थे। और ऐसे में तो विभिन्नता थी ही, क्योंकि वर्ग भेद था, जाति भेद था। उस समय भी समाज जातियों में बटा हुआ था, वर्ग भेद में बटा हुआ था। लेकिन जब तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की, तो उन्होंने ये वर्ग भेद को खत्म कर दिया, जाति भेद को खत्म कर दिया। जाति से ऊंचा नीचा मानने की प्रथा जो चली आ रही थी, बुद्ध ने उसे नहीं स्वीकारा, बुद्ध ने उसका विरोध किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जाति प्रथा रहेगी तब तक एकात्मता टिक नहीं सकती। एकात्मता रहेगी भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न जाति के नाम से ग्रुप एकत्रित रहेंगे, लेकिन कभी कभी जब वो टकराएंगे, तो जाति यदि आपस में टकराएगी तो उसका अनर्थ होगा, उसका लाभ नहीं होने वाला है। जाति जाति यदि आपस में लड़ने लगे, और हुआ यही, आज भी हम देखते हैं ना, कितना लोगों के मन में जाति का गर्व है। कुछ कुछ जातियों को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं ये जात का हूँ, मैं इस वर्ग का हूँ, ये मेरा वर्ग है, ये मेरी जात है, ये मेरा पंथ है। आज भी लोग कितने चिपके हुए हैं अपने पंथ के साथ, अपने जाति के साथ, अपने वर्ग के साथ। और जाति भी देखिए, बाबा साहब कहते हैं कि जाति भी कोई 2 4 5 10 नहीं, वर्ग तो 4 माने जाते थे वर्ग। तो ये वर्ग को भी बुद्ध ने तोड़ दिया, बुद्ध ने वर्ग को भी नहीं माना। 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे 4 वर्ग बुद्ध के समय में प्रचलित थे, लेकिन बुद्ध ने इस चारों वर्गों को नहीं माना। बुद्ध ने कहा नहीं, जीवन में प्रगति करने के लिए, देश की प्रगति करने के लिए इन वर्गों की जरूरत नहीं है। ऐसा बुद्ध पहले व्यक्ति थे। तो बुद्ध ने वर्ग पर भी हमला किया, उसे भी नहीं माना। और बुद्ध ने कहा यदि हमारे व्यक्तिगत जीवन की प्रगति करनी हो, सामाजिक जीवन की प्रगति करनी हो, अपने देश की प्रगति करनी हो, तो हमें ये वर्ग के साथ जो चिपकाव है, जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, उसे हमें दूर करना चाहिए। यदि हमारे जाति के साथ लगाव है तो वो हमें दूर करना चाहिए, हमें वो छोड़ देना चाहिए, जाति के साथ निर्माण हुआ लगाव। तो बुद्ध ने उस समय जाति प्रथा को भी तोड़ दिया, उसको नहीं माना, वर्ग को भी नहीं माना। और जब भिक्षु संघ निर्माण किया, तो जानते हैं आप, भिक्षु संघ में सभी जाति के लोग लिए, सभी वर्ग के लोग लिए। शुरुआत तो भिक्षु संघ की हुई ब्राह्मण लोगों से ही। बुद्ध ने जो दीक्षा दी है ना, जो पंचवर्गीय है, वो सभी ब्राह्मण थे। लेकिन जब संघ बढ़ता गया, तो बुद्ध ने ब्राह्मण का प्राबल्य नहीं रखा, सभी को लिया, शूद्र को भी लिया, वैश्य को भी लिया, क्षत्रिय को भी लिया, सभी को। और सबको लेने के बाद जब वो भिक्षु संघ में आए,
तो उन्होंने सारे अपने वर्ग को छोड़ दिया कि भाई ब्राह्मण हूं, ऐसा कभी किसी के मन में नहीं आया। बाद में मैं क्षत्रिय हूं, ऐसा कभी किसी के मन में नहीं आया। मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ऐसा कभी किसी के मन में नहीं आया। जब वो भिक्षु संघ में आ गए तो उसके लिए अब सभी लोग जब इकट्ठे आते हैं, कई जाति के, कई वर्ग के, तो कैसे रहेंगे वो? तो उसके लिए आचार संहिता चाहिए, उसके लिए नियम चाहिए। तो भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति थे कि सभी लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, सभी लोगों को दिशा दर्शन होने के लिए, दिशा दिखाने के लिए एक कुछ तो भी ग्रंथ चाहिए। तो पहला ग्रंथ निर्माण किया विनय पिटक, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं भिक्षु संघ की। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में, विनय पिटक में सबको एक ही मत का अधिकार दिया है। वहां भी मतदान होता था, वहां भी जब कहीं कुछ बात आती है तो उस पर चर्चा होती थी, सामुदायिक रूप से चर्चा होती थी। कोई भिक्षु संघ में कोई प्रस्ताव पास करना है, कोई नियम को बदलना है, नियम को बनाना है, तो उस समय भी अकेले व्यक्ति से नियम नहीं बनता था। तथागत भगवान बुद्ध तो प्रमुख थे ही, उसके बाद उन्होंने सारी पुत्र को प्रमुख बनाया, धम्म सेनापति बनाया। लेकिन कोई नियम लाना है तो कोई अकेला व्यक्ति नहीं लाता था, सारी पुत्र भी अकेले नहीं ला सकते थे। स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं भी कोई नियम लाना चाहता था तो सबके सम्मति से, सबके मर्जी से, वो सबको वो एक जैसा लगे, सभी ने अपनी सम्मति बतानी चाहिए, ऐसा नियम को तथागत बुद्ध लाते रहे। और विनय पिटक बढ़ते 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 गया। तो वो पहला संविधान है। मुझे लगता है कि मानव इतिहास में ही समाज को इकट्ठा लाने वाला पहला संविधान कोई हो, वर्ग को, जाति को और सभी अन्य सभी प्रकार के लोगों को इकट्ठा बांधने वाला, इकट्ठा लाने वाला यदि कोई संविधान हो, वो संविधान है विनय पिटक। आज संयुक्त राष्ट्र में जो संविधान बना, संयुक्त राष्ट्र के संविधान में सारे देश को मेंबरशिप दी जाती है और हर एक देश उसके मेंबर है। हर एक देश को एक ही मत का अधिकार होता है, हर एक देश को एक जैसा अधिकार ये संयुक्त राष्ट्र ने दिया। और संयुक्त राष्ट्र जिसे यूनाइटेड नेशंस जो कहते हैं हम, तो यूनाइटेड नेशन में जो संविधान आज बना कि सब राष्ट्र अलग अलग विचारधारा के होते हैं, राष्ट्र अलग अलग धर्म को मानने वाले होते हैं, राष्ट्र अलग अलग संस्कृति होती है, खान पान अलग अलग होता है राष्ट्रों का, वातावरण अलग अलग है राष्ट्रों का, कहीं खान पान अलग है, कहीं अलग है, कहीं पहराव अलग है। अब देखिए ना, आज विश्व में जितने भी देश है, क्या सभी देश एक जैसे है क्या? क्या सभी देशों में एक ही कल्चर है क्या? क्या सभी देशों में एक ही भाषा है क्या? नहीं है, भाषा अलग है, पहराव अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका उनकी मान्यता अलग है, विश्वास अलग है। धर्म की बात करें तो धर्म भी अलग अलग है, हर एक देश के एक जैसे नहीं दिखते। लेकिन ये सभी देश जब यूनाइटेड नेशंस के रूप में इकट्ठे आ गए तो वहां पर सब एक जैसे है। वहां पर धर्म के नाम से कोई मोटा नीचा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, कोई धन संपत्ति के नाम से बड़ा हो, लेकिन वो भी उनको भी एक जैसा ही संभाला जाता है, एक जैसा ही माना जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की जो घटना बनी, जो यूनाइटेड नेशन का संविधान बना, ये तो आज की बात है, आधुनिक 20वीं शताब्दी की बात है। लेकिन आप जानते हैं, ये संविधान यदि पृथ्वी पर मानव समाज में सबसे पहले समाज को जोड़ने के लिए, भिन्न भिन्न लोगों को जोड़ने के लिए संविधान बनाया गया हो, तो उसके निर्माता है तथागत भगवान बुद्ध। और वो संविधान है भिक्षु संघ का विनय पिटक। और वो संविधान इतना मजबूत रहा, इतना अच्छा दिशा देते रहा कि वहां पर जो जो लोग आए, जो जो लोग भिक्षु बने, वो सारे भिक्षुओं ने अपने आप को पूरी तरह संविधान को समर्पित कर लिया।
विनय पिटो को समर्पित कर लिया और एक ही दिल से, एक ही उद्देश्य से, एक ही हेतु से वो चलने लगे और चलकर वो आनंद को, सुख को, निर्वाण को, उस फलों को वो पाने लगे, पाते रहे। तो ये जो संविधान जो तथागत बुद्ध ने बनाया वो संसदीय पद्धति पर आधारित है। उसके पहले ऐसी कोई संसदीय पद्धति कहीं नहीं दिखाई देती, न भारत में दिखाई देती, न विदेश के किसी देश में दिखाई देती। बुद्ध पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने इस पद्धति को निर्माण किया, भिक्षु संघ के द्वारा ये पद्धति दी। कितना बड़ा योगदान है। और यही बात बाबा साहब ने खोज निकाली और बाबा साहब उस भाषण में कहते हैं, जो भाषण बाबा साहब ने 1949 में भाषण दिया और जब संविधान सुपुर्द करते समय, वो बड़ा ऐतिहासिक भाषण है बाबा साहब का, तो वहां भी बाबा साहब ने इस बात का उल्लेख किया कि ये कई जातियों में बटा हुआ हमारा भारत, कई पंथों में बटा हुआ ये भारत कैसे इकट्ठा रहेगा। इकट्ठा लाने के लिए बंधु भाव उसमें होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तब वो इकट्ठा आएगा। इसीलिए प्रियम्बल में जो लिखा है कि फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, तो हमें अपने बंधु भाव को बढ़ाना होगा, अपने इक्वलिटी को बढ़ाना होगा, समता हमें लाना है, सभी को समान दर्जा देना है। तो ये जब बात हम उस पर ज्यादा जोर देंगे तो हमारी यूनिटी बनी रहेगी, हमारी मजबूती बनी रहेगी और फिर कोई भारत को, हमारी मातृभूमि पर कोई बुरी नजर नहीं रख सकता। तो ये जो बेसिक बात है, ये बेसिक बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान सभा में जब घटना उन्होंने सुपुर्द की, तब ये बड़ा महत्वपूर्ण बाबा साहब ने भाषण दिया। उसको हमारे भारत के हर नौजवान ने, हर पढ़े लिखे व्यक्ति ने समझने की, जानने की, सुनने की जरूरत है। उस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। यदि हम अपने देश की प्रगति करना चाहते हैं तो संविधान के रास्ते से ही हमारी प्रगति होगी। और संविधान के रास्ते से चलते समय हमें जाति को तिलांजलि देना पड़ेगा। जाति को बड़ा महत्व हमें नहीं देना चाहिए, वर्ग को, पंथ को बड़ा महत्व हमने नहीं देना चाहिए। जब देश की बात आती है तो उस देश में देश प्रमुख है। देश के लिए एक मुट्ठी जैसा हमें बंद कर एक साथ देश के प्रगति के लिए हम सभी ने काम करने चाहिए। आज हम देखते हैं ना, हमारे जो सूरवीर नौजवान, आज मिलिट्री में जो काम करने वाले हमारे जो नौजवान हैं, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। तो ये नौजवान, ये सभी वो सभी धर्म से है, सभी पंथों से है, सभी वर्गों से है, सभी प्रांतों से है, कई अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। लेकिन जब वो मिलिट्री में कदम रखते हैं, जब देश के लिए जब वो शपथ लेते हैं, तो सारी अपनी भाषा को अलग, अपने कल्चर को अलग रखते हैं, अपने उस पंथ की भावना को अलग रखते हैं, अपने जाति पाति को नहीं आने देते हैं और एक साथ मिलजुल कर, डट कर वो भारत माता की रक्षा करने में लग जाते हैं। ये यूनिटी दिखाई दे रही ना हमें। हमारे कई नौजवानों ने इस बात को उठा के रखा कि यदि हम, देश का सवाल आता है तो देश के लिए हमने इकट्ठा होकर ही, कहीं दिल से हमने संघर्ष करना चाहिए, एक ही दिल से हमने लड़ना चाहिए। कोई छोटी मोटी बात वहां पर ना आए। केवल मातृभाषा, मातृभूमि, यही हमारी वंदनीय है। वंदे मातरम हम कहे, तिरंगा ध्वज, यही वंदनीय है। वो सभी के लिए प्यारा है। सभी के कंधे पर तिरंगा ध्वज हमें हमें रखना है कि जिससे यूनिटी बनी रहे। तिरंगे को हमने सभी ने प्रणाम करना है, वंदन करना है, सैल्यूट करना है।
जिससे वो हमारे एकता का प्रतीक रहे, हमारे नेशनल इंटेग्रिटी का वो प्रतीक है। तो ये हम देखते हैं आज, तभी तो आज हमने अभी जो संविधान का 73वां संविधान दिन हमने सेलिब्रेट किया, तो 73 साल हो गए। और जब हम 73 साल को देखते हैं ना, तो देखिए प्रगति होते 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 आज हम प्रगति पथ पर है। आज हमारे देश का नाम ऊंचा है, क्योंकि हमने संविधान की शपथ लेकर जाति प्रथा को तोड़ने की कसम खाई, वर्ग भेद को तोड़ने की कसम खाई, डिस्क्रिमिनेशन को नष्ट करने की कसम खाई। हम सभी ने कसम खाई है कि हम समता का पालन करेंगे, हम इक्वालिटी समता का पालन करके स्वतंत्रता का पालन करेंगे, बंधुभाव का पालन करेंगे, एक दूसरे के हित सुख के लिए हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। जाति के नाम से, वर्ग के नाम से हम कभी दूजा भाव एक दूसरे में नहीं लाएंगे। ऐसी शपथ सभी ने ली। संविधान वो शपथ देता है, संविधान का जो प्रियम्बल है वो वही सिखाता है, और ये प्रियम्बल हर एक व्यक्ति के लिए है। वो प्रियम्बल हमारे भारत माता को जोड़े रखेगा, हमारी शक्ति को बढ़ाए रखेगा। इसीलिए आज हमें बड़ी जागरूक होने की जरूरत है और जागरूक होकर हमें उस प्रिंसिपल को बनाए रखने की जरूरत है जो सभी के हित की और सुख की बात करता है। किसी एक धर्म को ही बहुत महत्व का स्थान संविधान नहीं देता। संविधान के नजर में सभी धर्म एक जैसे है, जिसे हम सेकुलर स्टेट कहते हैं। ये संविधान कहता है कि ये सेकुलर स्टेट को हम मानेंगे, सभी धर्म को हम सम्मान करेंगे, समान दर्जा देंगे। धर्म अपना पालन करे, हमें किसी के धर्म का विरोध नहीं करना है, हमें किसी के फिलॉसफी पर हम अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन बहुत आग्रह से नहीं कि यही पालन करना चाहिए, ऐसा ही करो, वैसा ही करो, वैसा ही करो। ऐसी बात हमें जोर जबरदस्ती से किसी पर सौंपनी नहीं है। यही तो संविधान कहता है कि जिसमें व्यक्तिगत विचार, प्रगति ये होनी चाहिए। बाबा साहब उस समय बड़े चिंतित थे, कहते थे कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो जानते हैं आप भारत में क्या अवस्था थी? भारत में कुछ लोग इतने धनी थे कि बहुत धन उनके पास था, हजारों एकड़ जमीन थी कुछ लोगों के पास, कुछ के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। ऐसा एक वर्ग भारत में था, और दूसरा ऐसा वर्ग था गरीब वर्ग, दरिद्र वर्ग, मजूर, जिनके पास जमीन भी नहीं, जिनके पास मकान भी नहीं, जिनके पास धन दौलत भी नहीं। ऐसा भी एक वर्ग जब संविधान लागू हुआ ना, ऐसा भी एक वर्ग था कि जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं था, जो दूसरे के यहाँ मोल मजूरी करके अपना जीवन जीते थे, अपना पेट पालते थे, अपने लड़के बच्चों को संभालते थे। ऐसी अवस्था थी उन दिनों। तो बाबा साहब चिंतित थे कि ये अवस्था तो बदलना है, संविधान तो इसे बदलने की भाषा करता है, तो क्या ये बदलाव होगा क्या? संविधान का पालन होगा क्या? तो संविधान का पालन अपने आप नहीं होता है, पालन करवाना पड़ता है, और ये पालन करवाते हैं हमारे राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले प्रबुद्ध बुद्धिमान नेतागण, वो काम करते हैं। तो ये बुद्धिमान लोग होते हैं वैसे, जो राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले। तो ये राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, कायदे कानून को जानते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम सभी के लिए इस कायदे कानून को पहुंचाए, सभी को एक जैसा बर्ताव मिले, एक जैसा सम्मान मिले, नौकरी की संधि सभी को मिलनी चाहिए, पढ़ने लिखने की संधि सभी को मिलनी चाहिए। उस समय तो ऐसा था जब वर्गों को था, लाभ हम ले रहे हैं, और संविधान ने क्या दिया आज देखते हैं हम कि बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे मकान मिले, अच्छी अच्छी नौकरियां मिली, डिस्क्रिमिनेशन कम होने लगा,
जाति प्रथा को तोड़ने लगे। ये बात हमने स्वीकार की और आज हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो मैं आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जो महेंद्र निकाल जी है, बड़े निष्ठावान कार्य कर, हमेशा आगे बढ़े रहते हैं, क्योंकि आरपीआई की देन ये बाबा साहब की है, आरपीआई की उपज बाबा साहब की है। तो उन्होंने बड़े अच्छे हिम्मत से बाबा साहब की उस मिशन को संभाले रखा। अब हमें इकट्ठे आकर भी काम करने की जरूरत है। बाबा साहब ने निर्माण की हुई आरपीआई को हम जिंदा रखे, हम ही उसको बल दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब ने बनाई हुई आरपीआई है। और इसीलिए हमने उसको बढ़ावा देकर हम सभी के साथ मिलकर भी अपने लोगों को सुख शांति देने का प्रयास करें। आज आठवले साहब जो काम करते हैं, हम बहुत बार उनके कार्यों की प्रशंसा करते रहते हैं, और उनको साथ देने वाली उनकी मिसेस सीमा आठवले और सभी जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो उनके साथ जुड़कर अच्छा काम कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में रामदास आठवले जी की वजह से आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का आज वहाँ नाम गया, और बाबा साहब की जो इच्छा थी वो कुछ अंश में पूरी हो गई, पूरी हो रही है। तो ऐसे इसमें हमें इकट्ठे रहकर बाबा साहब के विचार को जगाने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है, संविधान को संभालने की जरूरत है, और सबसे ऊपर है हमारा राष्ट्र, राष्ट्रीय एकता बनाने की जरूरत है। ये बल आप सभी को मिले। यही मंगल मैत्री के साथ मैं आपके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। हमें जोड़ना है, एक दूसरों के साथ मिलकर हमें काम करना है, और हमें भारत माता को वंदन करके भारत माता की वो एकता हमें बनाई रखनी है। और भारत माता का विकास का मतलब केवल जमीन का ही विकास नहीं, भारत में रहने वाले लोगों का विकास, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का विकास ये होता रहे, यही बात हम करें। आज आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको सुख शांति मिले, और भारत माता हमेशा विजयी रहे, विजयी रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ आपकी सेवा में, भारत माता की सेवा में, सद्धम्म की सेवा में, भारत के सभी समाज की सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु।